1960 नहीं, कहानी इससे भी पुरानी है। करोड़ों साल पहले की, जब धरती पर ऐसा जंगल था जहां हर सांस लेना भी मुश्किल था, और उसी जंगल में छुपा था एक ऐसा खौफ जिसका नाम सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, टाइटनोबुआ। अजब गजब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हो वो दिमाग हिला देगा। कोलंबिया के सेरेहोन इलाके में एक कोयले की खान के अंदर साइंटिस्ट्स जमीन की गहराई में खुदाई कर रहे थे। ये कोई आम खान नहीं थी, बल्कि 6 करोड़ साल पुराने रेनफॉरेस्ट का कब्रिस्तान थी। हर परत के नीचे छुपा था एक भूला हुआ इतिहास, एक ऐसी दुनिया जिसे वक्त ने मिटा दिया था। खुदाई के दौरान चट्टानों के बीच उन्हें एक अजीब सी चीज मिली। मिट्टी हटाई गई और सामने आई एक हड्डी। पहले किसी ने कहा यह मगरमच्छ की होगी, किसी ने कहा कछुए की, और कुछ ने तो इसे लकड़ी का टुकड़ा समझ लिया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही हड्डी उन्हें इतिहास के सबसे खतरनाक शिकारी तक ले जाएगी। यह शुरुआत थी टाइटनोबुआ की कहानी की। असल में यह खोज अचानक नहीं हुई थी। 1994 में एक जियोलॉजिस्ट हेनरी गार्सिया को कुछ अजीब सा दिखा, लेकिन उसे खास ध्यान नहीं दिया गया। फिर 2002 में फेबियानी हेर्रा को भी वैसा ही एक फॉसिल मिला। दोनों ही रिसर्चर्स पुराने रेनफॉरेस्ट की कहानी समझना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने वाला था कुछ और ही। 2007 में ये फॉसिल्स फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पहुंचे और वहीं पर सच्चाई सामने आई। ये ना पेड़ की टहनी थी, ना मगरमच्छ की हड्डी, ये एक सांप की रीढ़ की हड्डी थी। लेकिन एक ऐसी रीढ़ जो आज के किसी भी सांप से 3 गुना बड़ी थी। जब इसकी तुलना एनाकोंडा और पाइथन से की गई तो साइंटिस्ट्स हैरान रह गए। ये कोई साधारण सांप नहीं था, ये था अब तक का सबसे बड़ा सांप, टाइटनोबुआ। मैथमेटिकल मॉडल्स के जरिए इसकी लंबाई का अंदाजा लगाया गया और जो आंकड़ा सामने आया वो था 42 से 50 फीट, यानी एक बस से भी लंबा, और वजन करीब 1.2 टन, आज के किसी भी सांप से 10 गुना भारी। लेकिन असली सवाल था, इतना बड़ा क्यों? जवाब छुपा था। उस समय के मौसम में सांप ठंडे खून वाले होते हैं, उनका शरीर पूरी तरह वातावरण के तापमान पर निर्भर करता है। उस दौर में धरती का तापमान आज से कहीं ज्यादा था, लगभग हर समय 32 डिग्री से ऊपर। इतनी गर्मी, इतनी नमी कि सांस लेना भी भारी लगे। यही गर्मी टाइटनोबुआ की ताकत थी। जितना गर्म माहौल, उतना तेज मेटाबॉलिज्म और उतना ही बड़ा शरीर। यही वजह थी कि टाइटनोबुआ इतना विशाल बन सका। अगर वो आज जिंदा होता तो शायद अमेज़न के जंगल भी उसके लिए ठंडे पड़ जाते। अब सोचिए, इतना बड़ा शरीर तो शिकार कैसे करता होगा? क्या वो फिल्मों की तरह जमीन पर दौड़कर शिकार पकड़ता था? नहीं, इतना भारी शरीर जमीन पर रेंग भी नहीं सकता था। गुरुत्वाकर्षण और घर्षण उसे रोक देते। इसलिए टाइटनोबुआ ने चुना पानी। वो दलदली पानी का शिकारी था, बिल्कुल मगरमच्छ की तरह। वो घंटों, कभी कभी दिनों तक पानी में छुपा रहता। सिर्फ उसकी आंखें और नाक बाहर दिखाई देती। उसका शरीर पानी में घुल जाता और शिकार को उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। और फिर एक सही पल, जैसे ही कोई जानवर पानी पीने के लिए झुकता, टाइटनोबुआ बिजली की तेजी से हमला करता। उसकी पकड़ इतनी खतरनाक थी कि वो अपने शिकार पर 400 psi से ज्यादा दबाव डाल सकता था। इतना दबाव जैसे 2 हाथी आपके सीने पर खड़े हो जाएं। वो शिकार का दम घुटने का इंतजार नहीं करता था, वो सीधा उसकी हड्डियां तोड़ देता, खून का बहाव रोक देता और कुछ ही पलों में शिकार खत्म। लेकिन वो खाता क्या था? उस दौर में उसके शिकार थे विशाल कछुए और बड़े मगरमच्छ। ऐसे कछुए जो 8 फीट तक बड़े होते थे। टाइटनोबुआ उनके सख्त खोल को भी तोड़ सकता था। उसके दांत मछली पकड़ने के लिए नहीं, हड्डियां कुचलने के लिए बने थे। सालों तक साइंटिस्ट्स के पास सिर्फ उसकी रीढ़ की हड्डियां थीं, इसलिए उसके चेहरे और शिकार करने के तरीके को समझना मुश्किल था। लेकिन 2011 में एक इंटर्न जॉर्ज मॉरिनो बर्नल ने उसकी खोपड़ी खोज निकाली और यहीं से कहानी और खतरनाक हो गई। उसका जबड़ा एनाकोंडा की तरह खुल सकता था, जिससे वो अपने सिर से 3 गुना बड़ा शिकार निगल सकता था। उसका दिमाग छोटा था, लेकिन उसके सेंस बेहद तेज थे। वो अंधेरे में भी शिकार की गर्मी महसूस कर सकता था। पानी सिर्फ उसका शिकार करने का तरीका नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी की जरूरत भी था, क्योंकि जमीन पर उसका भारी शरीर खुद के वजन से दब जाता। गर्मी उसे ताकत देती थी और पानी उसे सहारा। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया।
समय के साथ धरती ठंडी होने लगी और ये बदलाव इंसानों के लिए मामूली था, लेकिन टाइटनोबुआ के लिए मौत। जैसे जैसे तापमान गिरा, उसका मेटाबॉलिज्म धीमा हो गया, ताकत कम हो गई, शिकार करना मुश्किल हो गया। इसके साथ ही दलदली इलाके सूखने लगे, उसका घर खत्म होने लगा और फिर एक और खतरा आया, मैमल्स। नए जानवर, नए शिकारी और शिकार की कमी। धीरे धीरे दुनिया के सबसे बड़े सांप के पास कुछ भी नहीं बचा, ना गर्मी, ना पानी, ना शिकार। और बस कुछ डिग्री ठंड ने टाइटनोबुआ को इतिहास बना दिया। एक ऐसा शिकारी जो कभी इस धरती का बादशाह था, आज सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया। और अजब गजब स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा रोमांचक होगी।